कब से खोजूं बनवारी को, हाँ बनवारी को गिरधारी को, हो कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, कोई बता दे उसका पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तनधारी, हाँ कर मुरली अधरन सजी प्यारी, हो मोर मुकुट श्यामल तनधारी, हाँ कर मुरली अधरन सजी प्यारी, और कमर में बांधे पीलो पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, हाँ बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, ओ पनिया भरन यमुना तट आई, अरे बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, और फोड़ दियो पानी को घटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। नजरें लट घुंघरारी, हाँ मार रही मेरे दिल पे कटारी, देखो टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, अरे मार रही मेरे
मेरे दिल पे कटारी, और श्याम वरण जैसे कारी घटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, अरे बांके बिहारी की देख छटा हो, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उसे बांके बिहारी, हो बांके बिहारी स्नेह बिहारी, ओ मिलते हैं उसे बांके बिहारी, हो बांके बिहारी स्नेह बिहारी। हरी राधे राधे जिसने रटा, हाँ मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, अरे बांके बिहारी की देख छटा हो, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। तनिक लाज
और पंडित आशाराम जी ने अपनी पीढ़ी के उन सभी इतने बड़े महायज्ञ में शामिल होना, ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है। पंडित व्यापारी जी भी हैं, आप उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें, अभिवादन करें। वे भी अपनी सरस वाणी में भागवत कथा भक्तों तक पहुंचाते रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थलों जो है वो भगवान नाम का स्मरण और इसकी महिमा का प्रचार प्रसार भागवत कथा के माध्यम से करते हैं। तो मैं सभी व्यासपीठस्थ इन भगवताचार्यों का आप अभिवादन करें। एक संत और महात्मा जो प्रवचन करने वाले होते हैं वो आते हैं, लेकिन आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है, ये अहेतु की कृपा है, स्मरण कराते हैं बल्कि उन्हें प्रभु नाम की महिमा का ज्ञान करवाते हैं। ये हम सब के लिए आज बहुत ही बड़ी कृपा हुई है हम पर। वो कृपा बरसा रहा है, हमें केवल उस कृपा को लेना है। का हो वो जात पात नहीं देखता, वो अपना भाव देखता है। और पंडित आशाराम जी, इनका तो नाम ही आशा है और समिति का ऐसा नाम कि नाम का उच्चारण करने मात्र से कल्याण हो जाता है। और इसके साथ साथ करते हुए हमारे तमाम कलाकार इस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। कलाकार भगवान के रूप होते हैं, उनका शुरू होने जा रही है। इस कथा के साथ साथ पंडित आशाराम जी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा, हम सब बचपन में पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा पूर्णिमा को होती थी। और मुझे याद है मेरा बचपन, जब हमारी दादी और हमारी नानी घर में पंडित, अब तो न जाने कितने वर्ष हो गए वो कसार और पंचामृत लिए। तो ये हमारा भाव होता है जो धीरे धीरे बचपन से संस्कारों में परिणत होता है। माताएं और कहता हूँ, मैं समिति के पदाधिकारी विजेंद्र जी और मैडम और लोहिया मैडम सभी एक बार आ जाए कि कैसे जयगोपाल जी जोशी जी आ जाए आगे, क्योंकि हमें इनको सुनना है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। बातों को सुनना केवल एक फैशन नहीं है, हमारे जीवन को परिमार्जित करना है, हमारे जीवन को शोधन करना है। हम सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, हमारे बीच में हमारा अपना पराया बहुत सारे राग द्वेष हमारे भीतर भरे पड़े हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं और सुनते हैं तो मन की जो गांठें हैं ना वो खुल जाती है, अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है। हम भी आगे बढ़े और पंडित घनश्याम जी आचार्य साहब का माला पहनाते भी मैं निवेदन करूं। हरि किशन जी भाटी से मेरा निवेदन कि आप तो आगे बढ़े और मंच पर आसीन भगवताचार्य परमादरणीय रमेश जी व्यास, उनका माला पहना करके स्वागत करें। गिरिराज जी मुंदड़ा, लक्ष्मीकांत जी पांड्या, हमारी राधा कृष्ण समिति के लक्ष्मीकांत जी पांड्या साहब से मैं निवेदन, श्याम मनोहर जी लोहिया से मैं निवेदन करूं कि आप आगे बढ़े। श्याम मनोहर जी लोहिया से मैं निवेदन करूं। अशोक जी, चांद जी पड़िहार से मैं निवेदन करूं और परमादरणीय व्यापारी जी का स्वागत अभिवादन, क्योंकि मंच पर आसीन सभी विद्वजन अमृत वर्षा होती है और उसी वर्षा में निमग्न होकर हम जीवन का निश्रेयस पाते हैं। ये माखन भोग, यहाँ की फिजाओं में भगवान नाम की महिमा का ये स्वागत का क्रम है। मैं मैडम से कहूँगा, अब आपसे क्या दिक्कत है, आप बिल्कुल बढ़ा करके और ऊपरने से स्वागत किया जा रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। आशाराम जी जिनको हम सुनने के लिए बेताब हैं, बेकरार है, और जिनकी पीयूष वर्षिणी वाणी और उसकी वर्षा में निमग्न होकर ये समूचा माखन भोग, सभी का स्वागत आशाराम जी को ही करना है। जयगोपाल जी समिति के जुड़े हुए ऐसे सक्रिय मेंबर, ये लगातार देखिए सत्संग में जो ताली बजाते हैं उनके जीवन की हस्तरेखाएं हमेशा सकारात्मक होती है, जीवन में कल्याण होता है। हमारे भाग्य में कहीं रेखाएं नहीं होती आंखों में, लेकिन सत्संग में जो ताली, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ। आप सत्संग में आकर के प्रभु के दरबार में जब ताली बजाते हैं तो आपके जीवन में
जो कहीं पर भी तकलीफ वाली रेखाएं वो खत्म होती हैं और भाग्यकारी रेखाएं बढ़ती हैं। बीकानेर में जो तो देखिए सर्दी का मौसम है, लेकिन इस गुलाबी ठंड में खिली हुई धूप एक अच्छा सा मौसम बना देती है, जहां पर तबीयत से आकर के हम मन और तन्मय होकर के इस कथा को सुन करके उसका आनंद ले। माताएं, आज हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमारे को राधा कृष्ण समिति के द्वारा, माताओं के द्वारा आशीर्वाद मिला और यहाँ माखन भोग स्थान है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा संत आसाराम जी के द्वारा हमारे को कथा स्वयं मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ अपनी माताओं की उपस्थिति है, शास्त्रों में वर्णन और इस संसार में जो चीज़ देखी है, समझी है, निष्काम भक्ति यदि अपने को कहीं देखने को मिलेगी तो माता के अलावा निष्काम भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। और श्रीमद् भागवत कथा में भी पूतना को लोग राक्षसी कहते हैं कि राक्षसनी है और माता देव की है। और जब आकाशवाणी हो गई कि तेरे को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है कंस के लिए, उस समय उसकी बहन वह पूतना राम खा के जमीन पे गिर गई। नारी बचपन से जब तक शादी नहीं होती तब तक वह कितने प्रकार की 18 दिन तक गौर की रोज पूजा कर लेती है और 18 दिन बाद गौर पूजा देती है और गौर से उसने मांगा कुछ नहीं। और जब शादी नहीं हुई तो उसने तुलसी का व्रत कर लिया, पंचवीके का व्रत कर लिया, फिर भी भगवान से मांगा कुछ नहीं। और जिस दिन शादी हो गई उसके बाद में नरसिंह चतुर्दशी है, चाहे रामनवमी है, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे निर्जला एकादशी है, चाहे बड़ी तीज है, रूप छठ है, सारे उपवास करने के बाद यदि वो करवा चौथ का व्रत करती है तो उसमें एक ही बात मांगती है कि माता उम्र बढ़ाए दे, निष्काम भक्ति। तो वही पूतना को था कि मेरा भाई तो मथुरा नरेश है और मेरा पति इसका मंत्री है, इसको मारने जो आएगा वो सबसे पहले मेरे पति को और मेरे भाई को, मैं ऐसी निर्भाग्य हूँ कि दोनों को रोना पड़ेगा। बस दीवार पकड़ के रो ही रहा था, उसको चिंता हो रही थी। इतने में पूतना नहीं जाके कह दिया भाई मैंने वचन देवे तो मैं गोकुल जार मैंने मारियो। कंस को हंसी आ गई और वो गोकुल गई। कसबू के रिवाज में नंद बाबा ने कहा कहाँ से आई है कुएं के, उनको धाई हूँ के जड़ी ने पहाड़ मैंने भाई और धनी रोता आई जाए मैंने ने नहीं रोना पड़े। तो ये डंगरी निष्काम भक्ति माता रे अलावा मुंखोरे मोने देखने मिले कोनी। अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंच पर विराजित पूज्य पंडित जी नथमल जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे बीकानेर बरनाइक और मदन मोहन जी व्यासपीठ के हमारे पंत श्रीमान पूज्य रमेश जी, इनके चरणों में वंदन। पूज्य हमारे महेंद्र जी व्यास के चरणों में वंदन, भगवान दास जी के चरणों में वंदन, घनश्याम दास जी के चरणों में वंदन करते हुए कहने के लिए कहा है, लेकिन सारे इतने विद्वान जन बैठे हैं तो 7-8 दिन आपको भगवान की कथा श्रवण करनी है। और इस कथा को श्रवण करते करते
मनन और चिंतन करते हुए परमात्मा आप पर कृपा बरसाए। आसाराम जी व्यास के मुखारविंद से मधुर वाणी में आप सब लोग श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। परमात्मा की आप सबको कृपा प्राप्त हो, ऐसी ही श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयप्रणायाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे बीकानेर के धर्म सम्राट, धर्म की ज्योति जलाने वाले आदरणीय लक्ष्मण जी पुरोहित साहब, सर्वप्रथम उन्हें नमन करते हुए भाई महेंद्र जी